हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसी का वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ। 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न के ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गरीब हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 1971 के मध्यवर्ती चुनाव, 1967 का चौथा चुनाव, 1957 का दूसरा चुनाव, 1962 का तीसरा चुनाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1971 का मध्यवर्ती चुनाव। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, जून 1950 में, अगस्त 1950 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जनवरी 1950 में। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, मद्रास में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बिहार में। 1974 में छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था जिसका नेता जयप्रकाश नारायण था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, सत्यानंद नारायण सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र 1991 में था? जनता दल, भाजपा, समाजवादी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जनता दल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख खामियां आई? राष्ट्रपति की दुर्बल स्थिति, प्रधानमंत्री की सबल स्थिति, क्षेत्रीय दलों का उदय, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्रों की अवहेलना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्रों का अवहेलना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? अक्टूबर 1984, मई 1991, जुलाई 1993, अगस्त 1996। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख मई 1991। राजीव गांधी की हत्या मई 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, उदारवाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को उदारवाद। भूमंडलीय विचारधारा उदारवाद पर टिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, वैश्वीकरण के अन्य नाम है? भूमंडलीयकरण, विश्वव्यापीकरण, वैश्वीकरण, सभी उत्तर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सभी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 6 दिसंबर 1992 को इनमें से कौन सी घटना हुई? बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जनता दल का गठन, राजग सरकार का गठन, गोधरा कांड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बाबरी मस्जिद का विध्वंस। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने सभापति का निर्वाचन करती है 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 3 वर्षों के लिए। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना सभापति का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, द हेग में, लंदन में, नई दिल्ली में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख द हेग में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 26, 24, 15, 10। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ा है क्योंकि राष्ट्रीय दलों के प्रभाव में कमी आई है, क्षेत्रीय अक्षाएं बढ़ी है, आर्थिक विषमता बढ़ी है, विघटनकारियों प्रकृति का विकास हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, आर्थिक वैश्वीकरण के लाभ है आर्थिक विकास और खुशहाली, राष्ट्रों के बीच घनिष्ठता बढ़ी है, उपनिवेशवाद की प्रकृति बढ़ी है, विकासशील देशों की स्थिति में सुधार हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग विकासशील देशों की स्थिति में सुधार हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, यूरोपीय संघ का गठन किया गया था आर्थिक एकीकरण की दृष्टि से, साझी निवेश और सुरक्षा नीति से, पर्यावरण में सुधार और मानवाधिकार की रक्षा से। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख साझी निवेश और सुरक्षा नीति से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949, 1939, 1957, 1849। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1949। साम्यवादी चीन का उदय 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था 2005, 2006, 2001, 2002। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 2001। भारतीय संसद पर आक्रमण 2001 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? 1987, 1988, 1989, 1990। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1987। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका 1987 ईस्वी में भेजा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995, 1996, 1999, 1998। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1999। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं? 13, 12, 14, 15। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 12। यूरोपीय संघ के घरों में कुल 12 सिक्के थे, सितारे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990, 1991, 1989, 1992। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1990। शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2003, 2004, 2001, 2005। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ग 2001 अमेरिका पर आतंकवादी हमला 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया? 13 दिसंबर 2003, 25 अक्टूबर 2004, 13 जनवरी 2003, 27 अक्टूबर 2004। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 13 दिसंबर 2003। सद्दाम हुसैन को 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? मार्च 2000, जून 2000, मार्च 1999, मार्च 1998। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मार्च 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी? जनवरी 1995, जनवरी 1990, जनवरी 1980, फरवरी 1999। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, भारत की विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किसने संबंधित है? उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, विदेश नीति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख कृषि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर संभव है: तानाशाही, राजतंत्र, अराजकता, लोकतंत्रात्मक ढांचा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग लोकतंत्रात्मक ढांचा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी कृषि, आत्मनिर्भरता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख उदारीकरण। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, भारतीय विदेशी नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? उद्योग, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हित, कृषि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग राष्ट्रीय हित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? 27 मई 1964, 30 मई 1957, 27 मई 1960, 28 मई 1963। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 27 मई 1964। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 ईस्वी में हुआ था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, कांग्रेस पार्टी का केंद्र में प्रभुत्व कब तक रहा? 1947 से 1977 तक, 1947 से 1970 तक, 1947 से 1960 तक, 1947 से 1990 तक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1947 से 1977 तक। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में प्रभुत्व 1947 से 1977 तक शासन रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 1965, 1966, 1970, 1960। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 1965। गोलकनाथ मुकदमा 1965 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एवं सामाजिक क्षेत्र के कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? कश्मीर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लद्दाख। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मुजफ्फराबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, 2006 तक इसके सदस्यों की संख्या थी?
190, 180, 189, 192। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 192। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, राष्ट्रसंघ के निर्माण में किसकी प्रमुख भूमिका थी? विल्सन, चर्चिल, विंस्टन, हिटलर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को विल्सन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार गई। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।